हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं उनका लोग बहुत ही अच्छे हैं और शानदार है। और मैं हर दिन कहने के टॉपिक लिखाता हूँ, जिस टॉपिक का आपको बहुत कुछ सीख मिलता है। आज बहुत कुछ सीख मिलेगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जो लोग मेरे भाई मेरा वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे इस वीडियो फर्स्ट टाइम आप ही के पास जाएगा और आपको देखने का मौका मिलेगा। समझ पा रहे। तो मैं आज ना एक एक्सरसाइज के माध्यम से, मतलब वो एक्सरसाइज सोच लो, क्योंकि वो जो मैं वीडियो बाद जो टॉपिक लेके मैं आपके पास आया हूँ, वो टॉपिक है कैसे आप मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं इंसान, और कैसे बनना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको भी समझ में आ रहा। जो वो इंसान जो जिसके पास सब कुछ है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, जो जिसके पास प्यार होता है, मोहब्बत होता है, सब कुछ मिल जाता है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है। मैं सच बताता हूँ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग उसी को कहते हैं जिसके घर में उसके पिताजी, उसके मम्मी, कोई भी उसकी इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, फिर भी वो बंदा अपने काम, अपने मकसद को लेके रहते हैं और को अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, पीछे नहीं बढ़ते हैं। तो वो होता है आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग। मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा था, किसी भी कारण कोई चोरी हो जाता है, चोरी हो जाने के बाद आपका पास एक प्रॉब्लम आता है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करो ना करो। यही प्रॉब्लम के वजह से आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे उस टाइम आप ये सोचोगे कि हाँ मैं तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। वो बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग है जिसके किसी की भी कारण तो, जैसे मैं आज आपके पास, आप आज यूट्यूब चैनल में देखते हो मैक्सिमम 150 से प्लस सब्सक्राइबर है। समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर 150 से प्लस सब्सक्राइबर, इसका मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं आता है, इनकम नहीं आता है, फिर भी हम वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे पता है एक दिन आप लोग को बीच में मैं जरूर आऊँगा, आप लोग वीडियो को प्यार करोगे, उसके बाद जाके हम इस जगह में पहुँचेंगे। कैसे? क्योंकि आप लोग को प्यार के वजह से मुझे पता है, क्योंकि मैंने मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया अपने आप को। आज नहीं तो कल अगर मैं अपने ज़िंदगी का जो सपना, मकसद को अगर पूरा कर लूँगी तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि यही होता है ज़िंदगी दोस्तों, क्योंकि परेशानी के बाद ही आता है कामयाबी। तो यही है सबसे बड़ी बात। फिर मैं एक छोटा सा और भी बताता हूँ। एक इंसान था जिसको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, उसको समझ में नहीं आया क्या करो, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे आप लोग कोई सोचा नहीं था जो कोविड-19 बोल के कोई चीज़ आएगा, लॉकडाउन होगा, आपको ने कभी सोचे थे? तो मैं आपके बारे में बताता हूँ दोस्तों। मुझे भी बहुत सदमा लग गया था, बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि मैं एक मार्केटिंग लाइन में काम करता थे, बहुत अच्छा खासा मेरा टीम भी था। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन के वजह से मेरी टीम हो गया, मैं भी गया हूँ। सच बताता हूँ, मैं उस टाइम लॉकडाउन में घर से कैसे आया हूँ मुझे पता है। 470 किलोमीटर रास्ता में पैदल चल कर मैं अपना घर आया था, पता है। वहाँ पे उस टाइम बताइए, मैं ना मेरे पास पैसा था, ना कोई घर था, ना मुझे पता नहीं था ये मैं कब घर जाऊँगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी मैं अपने लाइफ में एक चीज़ बनाया था, जिस दिन हम यहाँ से उस घर तक पहुँच जाएंगे बिना पैसा से, तो सच बता दो जितना दिन जिंदा रहूँगा 1 महीना रोजा जरूर रखूँगा। तो आज भी वही कर रहा हूँ। वही कैसे हो पाया? सच बता तो मैंने ना मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। सच बता तो पीछे एक बैग था जिसका मैक्सिमम वेट 25 किलो था, फिर भी हमने उस बैग को लेके वहाँ से अपना घर आया, 470 किलोमीटर रास्ता को चलकर। समझ पा रहे कैसे हो पाया? उस टाइम ना मेरे पास कुछ था, पैसा था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने घर तक आ गया हूँ। बस वही है, उसको कहते हैं मेंटली प्रिपेयर और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था। बट एक चीज़ क्या ना, मैं जब वहाँ से घर आ रहा था ना, बस ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर आ जाऊँगा तो मैं अपना घर आ जाऊँगा। बट उस टाइम ना मेरा अपना भाई को देखा हो, उसके बाद ना मैं चल पा रहा हूँ, ना आगे जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में जब मेरा भाई आ गया था, मेरे पास ऑप्शन था। ये अभी मैं नहीं चल पाऊंगा तो मेरा भाई लेके जाएगा, उस टाइम मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, ये कौन लेके जाएगा मुझे? समझ पा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। सच बताता हूँ, जिंदगी में एक चीज़ बताता हूँ, जो इंसान अपने पिताजी, अपने मामी मर जाने के बाद भी वो इंसान आगे बढ़ता है, तो आपको भी बताता हूँ दोस्तों, जिंदगी में परेशानी का दुख तो आता रहेगा, वो आने जाने वाला काम है। तो आपको यही सोचना है कि हाँ बाकी मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है ना नहीं है, क्या मुझे मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जिस दिन आपको समझ में आ गया पूरा गेम, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा खुश रहोगे, दुख के टाइम भी खुश रहेगा। तो एक भी बताता हूँ दोस्त, एक लड़का ने पूछा
खुशबान इंसान वो रहता है जो खुशी रहता है हमेशा, जिसके पास पैसा है, मनी है, सब कुछ है। सच बता दो, उसके बाद उसके पास जाके देखना, उसके बाद ना वो जो इमोशन है ना वो ही नहीं है, क्योंकि उसको यही मिल गया पैसा, उसके लिए वो कामयाबी को पकड़ के नहीं रख पाते, उसका कामयाबी चला जाता है। यही ये बात, और कुछ नहीं है। क्योंकि मेंटली और भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एक हम लोग लड़का है ना, तो लड़का को हमेशा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत पैसा रहता है। कैसे घर में कैसे मामी लोगों को बड़ा करना, मतलब मामी लोगों का कपड़ा, खाना, रोटी ये सब देना है। मतलब लड़का का कितना पोजीशन है, देखो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, अगर इनकम नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। आसपास लोग बड़ा बोलते हैं यार इसका इनकम नहीं है, ऐसे आवारा घूमता है, लफंगा लड़का है। एक हो गया, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अगर इनकम नहीं करोगे, कोई लड़की आपको शादी नहीं देगा, क्योंकि उसका घर वाला लड़का कुछ करते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा अगर थोड़ा बहुत इनकम करा है, कल किसी की डेथ हो जाए उसके लिए देना पड़ेगा, तो उसको साड़ी लेकर आना पड़ेगा, तो उससे बीमारी हुआ उसके लिए करना पड़ेगा। ऐसा करते करते देखना, मैं भी एक लड़का हूँ, आपका ना चाटी खरीदने में भी पैसा नहीं रहता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं अगर 10 रुपये खर्चा करूंगा तो 10 रुपये का थोड़ा सेविंग करके रखता हूँ। घर में मेरा एक भांजी है, एक बेटा है, एक बेटी है, उसको देखना। क्योंकि जब मैं काम छोड़ के जब घर में जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक बच्चा आता है, जैसे आपका बेटा आके बोलते पापा 10 रुपया दो, तो आपको देते हैं, क्योंकि उसके लिए आप सेविंग करते हो। मैं आपको बताता हूँ, चला आप वहाँ पे कितना पहले से ही हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आपके जैसा मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं है। ज़्यादातर बाद में लड़का को लेकर बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसका काम में मन लगाना पड़ता था। बीवी का प्रॉब्लम है, बार बार कोई फोन करता है, बीवी फोन करता है, घर वाला फोन करता है, इतना लेट किए, इतना सारा चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब उसके घर में तुझे पैसा चाहिए तो लोगों को घर में जाता है, कहाँ से मैं पैसा जुगाड़ करूँ, कहाँ से लेकर अरेंज करके उसको दूं, ये भी उसका दिमाग में ही चलता है, क्योंकि वो लड़का है इसीलिए। तो पहले आपको बताता हूँ, मेंटली स्ट्रांग आप बन जाओगे अगर इस तरह से चलोगे तो, और उसके बाद आपका जो होता है ना जो दिल, इमोशनली स्ट्रांग कैसे होना पड़ेगा। आप लड़के लोग सच में इमोशनल बहुत स्ट्रांग होता है, पता है कैसे? क्योंकि अगर आप देखना ना, ज्यादा सा लड़का लोग ना प्यार से बात नहीं घर में किसी को बात नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है यार वो लड़का है ना, इसीलिए उसके अंदर बहुत घमंड है, ईगो है, पैसा कमाता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसका भी इमोशनल वो दिखा नहीं पाता है। लड़का इतने जल्दी रोता भी नहीं है, क्योंकि लड़की लोग रो लेता है, पर रो लेता है इसीलिए उन लोग मन में अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग रो नहीं पाते। अगर हमने रो भी देते हैं तो लोग बोलते हैं यार लड़की इतना रो रहा है, तो हम लोग रो भी नहीं सकते। तो मैं आपको यही बताता हूँ, आप पहले से इमोशनल स्ट्रांग बन जाओ जिंदगी में। मैं एक बात बताता हूँ, जिसके पास पैसा है वो इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं है। अगर उसके पास कोई दिक्कत है, पोजीशन आए ना, उसका बिजनेस भी घाटा है, वो जीरो बन जाएगा ना, वो रास्ता में आ जाएगा ना, भिखारी बन जाएगा ना, तब जाके भी वो क्या होता है, वो सुसाइड कर लेगा। बट आप अभी जो वीडियो को जो मैं देख रहे हैं ना, आप इसीलिए देख रहे हो, आप इतना देर तक देख रहे हो क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ करना है, बड़ा मकसद है आपके पास भी। आपको भी इमोशनल स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं यही बोल रहा हूँ, आप बार बार गिर रहे हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, गिरना चढ़ना वो होता है, फिर होता है, वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। कोई बात नहीं, गिरो, फिर अपने दिमाग में स्ट्रांग बनाओ, इमोशनल भी स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि कभी गलत कदम मत उठाना, क्योंकि गलत कदम आपका जिंदगी बर्बाद कर देता है। कुछ दिन पहले मेरा रिलेशन भी हुआ, उसको समझ में आया, वो प्यार करते थे, इमोशनल स्ट्रांग हुआ, मैं सुसाइड कर दिया। तो बहुत देर से हम बात किए, तो आप लोग इतना देर से मेरे वीडियो को सुने हो, देख रहे हो, तो एक चीज ये रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर करना, अगर और भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बस जैसे प्यार देते हैं।